हमारा देश के सभी आदिवासी जितने भी संगठन है, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी सोए हुए आदिवासियों को मेरा आह्वान है। अरे कब तक सोएंगे आप तब? आज 2 साल हो गया। हमारी ये दो बहनें, ये दोनों बहनों को इस मैते लोगों ने कपड़ा फाड़ डाला, नंगा किया इनको, और उनके ऊपर खेतों में लेके जाने के बाद खेत में उनके साथ सामूहिक बलात्कार का 4-4, 10-10, 20-20 लोगों ने बलात्कार किया। आदिवासी समाज जो पूरा भारत देश में रहता है, हम सब बोलते, मोर्चा निकालते, सभा लेते, रैली निकालते, बड़े बड़े प्रोग्राम करते, मनोरंजन करते, नाच गाना करते, डीजे पे नाचते, बस इतना ही। अरे आप सब बोलते हम देश के मालिक है, इस देश के, सिर्फ बोलने के लिए। ये कब तक चलेगा? अरे हमारे भारत देश के, हमारे मणिपुर के आदिवासी कुकी समाज के ऊपर इतना बड़ा अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, फिर भी आप आदिवासी लोग सोए हुए। इतने संगठन है, हर गली में, हर स्टेट में, हर गांव में संगठन है। क्या सिर्फ आप लोग नाच गाने के लिए, डीजे पे नाचने के लिए संगठन बनाया? घर में बैठने के लिए एक संगठन बनाया? मुझे बहुत बुरा लगता है। 4 मई 2023 को इस मणिपुर में, इस गांव में, चुराचुरपुर के डिस्ट्रिक्ट में, ये हमारे दोनों बहनें, ये दोनों बहनों के ऊपर ये मैतो लोगों ने इनके कपड़े फाड़ डाले, इनको नंगा घुमाया गांव में, इनके साथ खेतों में सामूहिक बलात्कार किया। हम बोलते हैं इस देश के मालिक है हम, फिर हमारे बहने के ऊपर बलात्कार किया, मतलब हमारे इस भारत माता के ऊपर बलात्कार किया है। हम इस देश के मालिक है, ये जमीन हमारी माँ है, इसकी रक्षा करते हम। जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाला आदिवासी है। आदिवासी का कोई धर्म नहीं, आदिवासी प्रकृति पूजक है, निसर्ग पूजक है। आज हमारे बहनों का नसीब है वो जिंदा है आज, बाकी हमारे बहनें मर गई, उनके साथ बलात्कार करके उनको मार डाला बाकी बहनों के ऊपर। इनको मालूम है कैसे परिस्थिति आए वो लोग, फिर भी हमारा आदिवासी समाज मणिपुर के ऊपर ध्यान नहीं देता। इसलिए मेरे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से पूरे देश के आदिवासी भाइयों को विनती है, मणिपुर के ऊपर फोकस करो, मणिपुर के लिए आवाज उठाओ। और ये हमारे माता भगिनी को अत्याचार हुआ है, इस देश का देशद्रोही आतंकवादी कहेंगे उसको हम। इस मणिपुर का एक सीएम बिरेन, इन्होंने खुद मैते लोगों के हाथ में AK-47 बंदूक दी, हमारे लोगों को मार डाला और हमारे बहनों को अत्याचार करने को बोला। इस घटना का जिम्मेदार ये आतंकवादी देशद्रोही बिरेन है, इसलिए इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तो हमारी मांग है। ऐसे दरिंदों को जीने का कोई अधिकार नहीं, जो भारत माता के ऊपर बलात्कार करता है। और उसने मैते लोगों को बंदूक देके, ये देखो हमारे सब भाई लोगों को मार डाला है, ये लड़की हमारी बहन है, इसके भाई को और उसके पिताजी को मार डाला है। इधर जितने भी जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, जिन लोगों का बलिदान दिया है, सब लोगों को यहाँ पे दफना गया है। सबको साथ में इधर लाके ये जगह पे सबको इधर दफनाया है। ये कब तक चलेगा? इसलिए देश के आदिवासियों को जगाना है। जो जो आदिवासी संगठन, आदिवासी समाज मेरे भाई लोग हैं, सोए हुए हो गए, अभी जग जाओ। इतनी बड़ी घटना हुई आज मणिपुर में हुआ है, कल आपके कौन से भी स्टेट में हो सकता है भारत देश के। फिर उधर भी सोए रहेंगे क्या? अभी जगाने की बारी है। कोई पॉलिटिकल नेता हमारा, इस केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का मोदी अमित शाह, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई हमें न्याय देने के तैयार नहीं। इन लोगों ने
पॉलिटिकल लोग, मोदी, अमित शाह, हमारे आदिवासियों के सब एमपी, सब लोगों ने मुंह पे ताला लगाए। उस ताले को तोड़ना पड़ेगा, तब उनके मुंह से आवाज बाहर आएगी। मुझे बहुत बुरा लगता है, हमारे 40-50 पूरे देश में एमपी लोग हैं, सांसद लोग हैं, एक भी एमपी की हिम्मत नहीं, एक भी सांसद की हिम्मत नहीं दिल्ली में पार्लियामेंट में आवाज उठाने की। अरे किस लिए आप आदिवासी के रिजर्वेशन के नाम पे आप सांसद बनते, एमपी बनते, दिल्ली में जाके दारू पीने के लिए बनते हैं क्या? ऐसे एमपी लोगों ने मर जाना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई, फिर भी आप लोग कुछ पार्लियामेंट में बोलते नहीं। सिर्फ वो झारखंड का जो भगत जी सांसद है वही बोला है सिर्फ पार्लियामेंट में, बाकी कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। किस लिए? आप मजा मारने के लिए सांसद बनते, एमपी बनते क्या दिल्ली में जाके? उधर क्या झक मारते हैं क्या? समाज की बाजू नहीं मानते, चुपचाप बैठते, सब पार्टी के गुलाम बन गए ये लोग, हमारे एमपी सांसद। ये लोग हमारा कभी आवाज नहीं उठाएंगे, कभी हमें न्याय नहीं देंगे। इसलिए देश का सभी आदिवासियों को इस मणिपुर के लोगों के साथ रहना है, हमारे आदिवासी कुकी समाज के साथ रहना है, इनको न्याय देना है। जब जनता आंदोलन हाथ में लेगी ना, तब मोदी सरकार को इधर झुकाना पड़ेगा। और हमारी जो मांग है, मैते लोगों से सुरक्षित रखने के लिए आदिवासी कुकी का अलग स्टेट चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, तब ये होगा। क्योंकि हमारी लड़ाई हमें लड़नी है, हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। अभी हमें आगे आना है, देश के सभी आदिवासियों को एक साथ लाना है, और मणिपुर के भाई लोगों को, हमारी ये बहनी के ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेके उन्हें न्याय देना है। और मेरे तो यही मांग है, हमारा स्टेट तो अलग होना चाहिए, लेकिन जो आतंकवादी देशद्रोही बीरे ने, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये तो हमारी मांग है। क्योंकि उसके वजह से घटना घड़ी है। ऐसे आतंकवादी देश में रहेंगे, इस देश का मूल मालिक बोलते हम, तो देश का मूल मालिक आदिवासी कैसा सुरक्षित रहेगा? ये बाहर से आया हुआ है, वो बीरेन म्यांमार से आया, इधर हमारे आदिवासी के लोगों पे जमीन को कब्जा किया, और हमें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। ये अभी हम उसका सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। अभी आप लोगों का, मैते लोगों का समाज इतना सा है, एक जिले में, 2 जिले में, मणिपुर के स्टेट में, लेकिन हमारा आदिवासी समाज पूरा अखंड भारत में, अंडमान निकोबार तक, जम्मू कश्मीर तक, यहाँ से मुंबई तक। इसलिए बीरेन को मेरा चैलेंज है, अभी आपका सपना रिजर्वेशन कभी पूरा नहीं होगा। हमारी माता जो माँ है जमीन, इसको हम किसी के हवाले कभी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, इनका बलिदान, इनकी कुर्बानी हम वाया नहीं जाने देंगे। और हमारे बहने के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसका बदला हम जरूर लेंगे। और इस कुर्बानी को, इस घटना को, इस लड़ाई को हम कभी भूलेंगे नहीं। अभी मणिपुर के आदिवासी लोगों को मेरी विनती है कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से देश का सब आदिवासी आपके साथ है, किसी से डरने का नहीं। ये बाहर से आए हुए लोग हैं, वो क्या कायदा सिखाएंगे हमें, वो क्या अन्याय अत्याचार करेंगे, उनके पिछवाड़े में लात मार के हम उनको मणिपुर भगाएंगे। ये हम सब एक साथ मिला के ये आंदोलन के माध्यम से ये करेंगे, और बीरेन का सपना कोई पूरा नहीं होगा। हमारे माता बहन के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है, पूरे मणिपुर के आदिवासी कुकी समाज को हम न्याय देंगे। जब तक सांस है, तब तक जिंदा है, तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे, और आपका आवाज और बुलंद करके हमारी लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई लड़ के बाद हम जीतेंगे भी। जय आदिवासी। जो हमारे भाई लोग अमर हुए, इसलिए सब लोगों को मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से आदरांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी आप देख सकते हैं कितने लोग हमारे मार डाले, कितनी परिस्थिति बिकट है। अभी ये लड़की है, उसके भाई को, पिताजी को मार डाला, उसको कौन संभालेगा? ऐसी बहुत लड़कियां है, बहुत औरत है कि उनके ऊपर अन्य अत्याचार हुआ है, वो कैसे जीती है उनको मालूम है। अभी ये इतनी भयानक परिस्थिति, देखो छोटे छोटे बच्चे भी है ऐसी हालत में, ये परिस्थिति में। इसलिए मेरे सोए हुए आदिवासी भाइयों को एक विनती है, इधर
जो भी लोग मरे हुए, इनके छोटे छोटे बच्चे उनको पढ़ाने के लिए कुछ पैसा नहीं, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं। हमारे जो गांव के बुरा लोग है, केओस है, कुकी ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट है, ये लोग स्कूल को चला रहे, उनको पैसे की जरूरत है। इसलिए पूरे देश के आदिवासियों ने पैसे की मदद करनी चाहिए, कपड़े की मदद करनी चाहिए। जैसी जैसी मदद होती है वैसी मदद इस मणिपुर के हमारे कुकी आदिवासी लोगों को करो। ये मेरे पूरे देश के आदिवासियों को मेरी विनती है। मेरा देश का आदिवासी भाई जरूर मेरी बात को समझेगा, सुनेगा और मेरे मणिपुर के कुकी आदिवासी भाइयों को न्याय देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। उधर ना और ये भाई ये ग्रेनाइट ना, हाँ 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 हाँ। अब वीडियो लो भाई ऐसा पूरा। अंदर में हम अंदर जाते हैं ना, कैसे वो कब्र पे पैर रखते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता। फिर उनकी इज्जत, उनका सम्मान करना चाहिए हमने। जिंदा रख तो हम इज्जत नहीं करते, मरे होने के बाद तो इज्जत करनी चाहिए ना। ऐसा 1 month, 1 महीना 8 दिन ना बच्चा है ना, वो डेविड फेक गला है ना, चप्पल थोड़ा दूर दूर करना चाहिए था। ये बहुत नजदीक किया है ना। banana ko no kalbal la baby jong mention na kamchanga igari explain apart some boy explain main point pe na ai parang among lu tu बाकी लोग नहीं जाएंगे, आपकी देखो ना। ना इसका नहीं नहीं, आप इसने करेगा आप अकेले जाओ उनके साथ। Inam kan kwa
Pasalhan